हमारा 50% सिलेबस कवर हो गया है इसमें। 20 वीडियोस बनी है सारी। अगर कुछ भी रेफ़र करना हो तो ये प्लेलिस्ट है यहाँ पे। इसको रेफ़र कर लेना। सारा इसमें हो गया आर्काइव। तो कुछ भी मिस हो गया हो या कुछ भी रह गया हो तो यहाँ पे सब कुछ है, यहाँ पे देख लेना सारा। ठीक है। आज हम स्ट्रिंग्स कवर करने वाले हैं, तो इसको देख लेते हैं। स्ट्रिंग मैनिपुलेशन कवर करेंगे सारा, स्ट्रिंग कैसे बनाते हैं, क्या होता है। तो स्ट्रिंग होता क्या है बेसिकली, एक कलेक्शन होता है कैरेक्टर्स का। और मतलब एक मेमोरी लोकेशन में स्टोर कर रहे हैं जब हम बहुत सारे कैरेक्टर्स एक साथ, तो उसको एक स्ट्रिंग कहते हैं। और इसको मतलब अलग अलग तरह के कोड्स हो सकते हैं। सिंगल कोट हो सकते हैं, डबल कोट, ट्रिपल कोट, ये हमने देख लिया था। सिंगल लाइन स्ट्रिंग, मल्टी लाइन स्ट्रिंग। उसको देखना हो तो पुरानी वाली वीडियो एक बार देख लेना। फिर ये बोल रखा है कि स्ट्रिंग इम्यूटेबल होते हैं, ये भी हमने अच्छे से कवर कर रखा है कि इम्यूटेबल क्या होता है। उसकी भी एक वीडियो बन रखी है, तो वो भी आप रेफर कर सकते हो प्लेलिस्ट में। इम्यूटेबल ये होता है कि जैसे मतलब आप उस पोजीशन पे जाके उस स्ट्रिंग की वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। जैसे अगर ये पूरी स्ट्रिंग पाइथन प्रोग्रामिंग है, तो मैं 7th लोकेशन में जाके पी की जगह आर नहीं लिख सकता है, कुछ और नहीं लिख सकता। तो ये इम्यूटेबल होती है। हम एक नई स्ट्रिंग बना के उसकी यहाँ पे उस इंडेक्स पे जाके चेंज कर सकते हैं। इसी स्ट्रिंग में नहीं कर सकते, हमें एक दूसरी स्ट्रिंग बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये ब्रीफ में था। अगर डिटेल में देखना है तो उसकी पूरी वीडियो बन रखी है इम्यूटेबल की। और ये वही था कि इंडिविजुअल कैरेक्टर होते हैं और एक कॉन्टिगुअस लोकेशन में हम स्टोर करते हैं। और इसमें बस ये है कि ये स्टोर इंडेक्सिंग की तरह होती है। मतलब जब आप पूरी एक स्ट्रिंग को स्टोर कर रहे हो यहाँ पे, तो इसमें एक इंडेक्सिंग होती है ताकि आप एक एक कैरेक्टर को अलग अलग से रेफर कर सको। जैसे पूरी स्ट्रिंग है हमारे पास पाइथन प्रोग्रामिंग, तो ये हमारी एक कॉन्टिगुअस मेमोरी लोकेशन है। उस मेमोरी लोकेशन में हम इंडेक्सिंग कर रहे हैं। जैसे शुरू हो रही है ज़ीरो से, हमेशा जो भी इंडेक्सिंग होती है वो ज़ीरो से शुरू होती है। तो अगर ये पूरी स्ट्रिंग है तो ये शुरू हुई ज़ीरो से, मतलब कि ज़ीरो पे पी पड़ा है, फिर 1 पे वाई है, 2 पे टी है, एंड सो ऑन। मतलब शुरू हमने ज़ीरो से किया और फिर उसको एक एक से स्टेप करते गए और पूरी स्ट्रिंग में हम उसको मैप करते गए, नंबर से मैप हो गया। अब मुझे अगर किसी भी कैरेक्टर को देखना है, इसमें ये पूरा मैप हो गया हमारा नंबर से, किसी भी कैरेक्टर को देखना है तो मैं सिंपली मैं क्या करूँगा, उस स्ट्रिंग को लूँगा। मैंने ये स्ट्रिंग बनाई थी पाइथन प्रोग्रामिंग, इसमें मैं ज़ीरो को रेफर कर दूंगा, ज़ीरो इंडेक्स को। तो ज़ीरो से क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा हमारे पास। 1 से क्या आ जाएगा, 1 से अगला वाला आ जाएगा, वाई आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो लिखा है वाई आ जाएगा। फिर ऐसे सो ऑन, 2 से अगला आ जाएगा, 3 से अगला आ जाएगा, एंड सो ऑन। पूरी हम स्ट्रिंग को ऐसे रेफर कर सकते हैं एक एक कैरेक्टर से। ये तो होगी एक नॉर्मल इंडेक्सिंग की जो ज़ीरो से शुरू हो रही है, 1 स्टेप करके हो रही है। लेकिन हम एक नेगेटिव इंडेक्सिंग भी करते हैं यहाँ पे, जिसमें क्या करते हैं हम, जो हमारा शुरू होता है उसमें नेगेटिव में क्या होता है, ये तो हो गया पॉजिटिव वाला, ऊपर 0 से स्टार्ट हो रहा है और बाय 1 स्टेप हो रहा है। नेगेटिव में क्या होता है, पूरी जो लेंथ होती है स्ट्रिंग की, तो उससे वो शुरू होता है। पूरी लेंथ है 18 इसकी स्ट्रिंग की, और उस पर अगर मैं नेगेटिव लगा दूं तो वहां से शुरू होता है। उसको याद करने का तरीका, अगर मैं स्ट्रिंग को लूं, एक बार मैं इसको लेता हूं, मैं अपने इस पे डाल देता हूं। जैसे ये है, अब मैं इसकी लेंथ देखता हूं, तो इसकी लेंथ है 18। मतलब कि टोटल मिला के अगर मैं पूरे गिनती करूं इसकी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, इसमें 18 कैरेक्टर हैं। तो जिसमें से एक यहाँ पे ब्लैंक स्पेस है, तो टोटल 18 है, तो इसकी लेंथ होगी 18, 18 कैरेक्टर। तो जो इंडेक्सिंग शुरू होगी वो हमारी होगी -18 से, नेगेटिव में। मतलब जो भी नेगेटिव लेंथ होगी वहां से शुरू होगी, और एक एक हम प्लस करते रहेंगे। जैसे हमने यहाँ पे प्लस किया, ज़ीरो के बाद एक एक प्लस किया, वैसे ही हम यहाँ पे भी एक एक प्लस करके पूरे को देख सकते हैं। यानी कि -18 से शुरू हुई, फिर -17, फिर -16, एंड सो ऑन अप टू एंड खत्म होती है -1 पे। तो ये दो तरीके से रेफर कर सकते हैं। मैं अगर ज़ीरो को भी करूँगा तो भी पी आएगा, अगर मैं स्ट्रिंग ऑफ माइनस लेंथ करूँगा तो भी यही आएगा, तभी पी आएगा, एंड सो ऑन। अगर मैं एक str1 को करूंगा तो वाई आएगा। अगर मैं str लेंथ +1 माइनस ऑफ लेंथ +1 करूंगा, यानी कि -18 +1 -17, तब भी वाई आएगा। तो यही दिखा रखा है कि आप नॉर्मल ज़ीरो से भी इंडेक्सिंग कर सकते हो, और आप नेगेटिव ऑफ लेंथ से भी कर सकते हो। फिर एक एक बढ़ाओगे यहाँ पे तो भी इंडेक्स हो जाएगा, यहाँ पे एक एक बढ़ाओगे तो भी पूरा इंडेक्स हो जाएगा स्ट्रिंग। यही कर रखा है फॉरवर्ड और बैकवर्ड। ज़्यादातर आप फॉरवर्ड ही यूज़ करोगे, मतलब लॉजिकल फॉरवर्ड।
मतलब कि जीरो ये वाला ज़्यादा लॉजिकल लगता है। जब भी आप लूप बना के कुछ इसमें कैरेक्टर मैनिपुलेट करोगे तो ये वाला ज़्यादा लॉजिकल होगा कि आप जीरो से स्टार्ट करो और एक एक इंक्रीमेंट करते रहो, रेदर देन कि आप नेगेटिव ऑफ लेंथ करो और +1 करो। दोनों कर सकते हो, लेकिन ये ज़्यादा मतलब सूट करता है ह्यूमन नेचर को कि आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, एक एक बढ़ा के आप पूरे को रेफर कर रहे हो। कर आप दोनों से सकते हो, लेकिन ये ज़्यादा ह्यूमन को मतलब आता है समझ। तो एक बार इसका मैं एक बार करके दिखाता हूँ सेम कोड कि ये जो भी कर रखा है ना रेफर करके, तो ये कैसे करें कोड में। तो यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग बना दी है, पाइथन प्रोग्रामिंग सेम स्ट्रिंग ले लिया हमने। अब मुझे पहला कैरेक्टर रेफर करना है, मान लो मेरे को पी करना है खाली इसमें। तो मैं क्या करूँगा, मैं एस लिखूंगा और यहाँ पे 0 दे दूंगा। तो STR 0 किया तो क्या आ गया, पहला कैरेक्टर आ गया उसका, यानी कि पाइथन प्रोग्रामिंग में से पी आ गया। अब हमने देखा था कि अगर मैं इसको इंक्रीमेंट करता हूँ, STR 1 करता हूँ अगर मैं, तो पी के अगला कैरेक्टर आना चाहिए, यानी कि आ गया वाई, मतलब कि करेक्ट चल रहे हैं हमारे, सही चल रहा है। एक एक से इंक्रीमेंट करेंगे, अब मैं 2 करूँगा तो टी आ जाएगा, फिर एक और 3 करूँगा तो एच आ जाएगा। तो ये वाला तो समझ आ गया फॉरवर्ड वाला कि ये सही हो रहा है। अब एक बार नेगेटिव वाला देख लेते हैं। इसकी लेंथ मैंने पहले ही बता दी थी कि 18 है स्ट्रिंग की। अब इसको STR ऑफ नेगेटिव ऑफ लेंथ करना है हमें, यानी कि हम STR करेंगे और इसमें मैं लिख दूंगा -18। तो ये देखा हमने STR ऑफ -18, तब भी पहला करेक्टर आ गया, यानी कि पी आ गया। अब एक बार इस ये आ गया हमारे पास फर्स्ट करेक्टर। अब इसको +1 एक इंक्रीमेंट करके देखते हैं क्या वाई आ रहा है कि नहीं। तो इसको मैंने एक इंक्रीमेंट कर दिया यहाँ पे, अब आ गया वाई। तो ये करेक्ट हो गया कि 0 पे और -18 पे पी आएगा, और 1 पे और -17 पे वाई आएगा। तो ये दोनों करेक्ट हो गए कि 0 पे 0 से चल सकते हैं हम, या फिर हम -18 से चल सकते हैं। तो ये दो तरीके हो गए और ये दोनों हमने प्रूफ कर दिए जो भी दे रखे थे। इसमें हम इम्यूटेबल वाला ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। फिर एक स्ट्रिंग, मतलब एक सिंपल स्ट्रिंग होती है, एम्प्टी स्ट्रिंग वो होती है जिसमें कुछ भी हम स्टोर नहीं कर रहे हैं, कुछ भी कैरेक्टर नहीं है, उसकी लेंथ होती है 0। जैसे कि अगर मैं एम्प्टी स्ट्रिंग की बात करूं तो जैसे मैं ए ले रहा हूँ एक, तो ये एक खाली स्ट्रिंग मैंने दे दी। अब मैं इसकी वो देता हूँ कि इसका लेंथ क्या है, तो ये मेरे को देगा। अच्छा, यहाँ पे लेन यूज़ होता है, STR लेन। अगर मैं लेन करूँगा तो ये आता है, इसकी लेंथ निकल के आ जाएगी 0। ये होती है हमारी एम्प्टी स्ट्रिंग की डेफिनेशन। इसके अंदर कुछ भी नहीं होती, खाली होता है ये, और लेंथ इसका होता है 0। इसके बाद यही म्यूट इम्यूटेबल कैरेक्टर दिखा रखा है स्ट्रिंग का। जैसे ये ब्रीफ में बता देता हूँ कि जैसे STR हमने पूरी ले ली, फिर प्रिंट करके पूरा आ जाएगा पाइथन प्रोग्रामिंग। अगर हम 0 को रेफर कर रहे हैं, 0 को रेफर करके इसमें चेंज कर रहे हैं उसकी वैल्यू, तो ये पॉसिबल नहीं है स्ट्रिंग में, क्योंकि स्ट्रिंग होती है इम्यूटेबल। आप उसके इंडेक्स पे जाके उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते स्ट्रिंग में। तो अगर आप ये करने की कोशिश करोगे तो वो एक एरर दे देगा कि STR ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, और ये इसलिए है क्योंकि स्ट्रिंग हमारी इम्यूटेबल होती है। तो आपको एक नई स्ट्रिंग बनानी पड़ेगी और उसके अंदर ये मैनिपुलेट करके ये स्टोर करना पड़ेगा उस स्ट्रिंग में, तब ये हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि एक स्ट्रिंग को ट्रैवर्स कैसे करते हैं। ट्रैवर्सिंग का मतलब होता है कि आप एक स्ट्रिंग दे रखिए, जैसे ये वाली स्ट्रिंग है पाइथन प्रोग्रामिंग, तो मैं इसको एक एक करेक्टर करके, जैसे PYTH, इसको एक एक करेक्टर लेके कैसे मतलब पूरी स्ट्रिंग को रेफर कर सकता हूँ 1 बाय 1। शुरू फर्स्ट करेक्टर से लेके एंड तक मेरे को हर करेक्टर को रेफर करना है 1 बाय 1। तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, वो देखते हैं। तो इसका एक प्रोग्राम लिखता हूँ मैं। जैसे हमारे पास STR ऑलरेडी है, पाइथन प्रोग्रामिंग है, अब मुझे इसको रेफर करना है 1 बाय 1, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। तो वो उसको ट्रेवर्स कहते हैं। तो ये समझ आ रहा है कि ये लूप होगा यूज इसमें, क्योंकि मेरे को एक ऐसी चीज करनी है कि जिसमें बार बार एक ऑपरेशन करना है, मेरे को बार बार एक कैरेक्टर को प्रिंट करना है इसमें से। तो एक लूप का काम होगा। लूप वो होता है जिसमें हम बार बार एक चीज को करते हैं। तो इसलिए मैं एक लूप लिखूंगा यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे फॉर लूप यूज करता हूँ पाइथन का। मैं क्या कहूँगा, फॉर, सबसे पहले मैं इसकी लेंथ को स्टोर कर लेता हूँ एक जगह पे। मैंने एक एन एक वेरिएबल बनाया, यहाँ पे मैं क्या डाल दिया, उसकी लेंथ मैंने डाल दी, यानी कि एन आ गया हमारे पास 18। अब
लेंथ इसलिए डाली क्योंकि मैं क्या चाहता हूँ कि मैं ज़ीरो से स्टार्ट करके, उसकी इंडेक्सिंग ज़ीरो से स्टार्ट हो रही है, उसकी लेंथ 18 है। अब उसको, अब हमें पता है कि इंडेक्सिंग हो रखी है यहाँ पे, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, एंड सो ऑन। तो अब मुझे ये समझ आ गया कि इंडेक्सिंग हो रखी है, तो मैं, अगर मेरे पास स्टार्टिंग 0 है, उसकी लेंथ मेरे पास आ जाती है इस फंक्शन से, तो मैं 0 से लेकर लेंथ -1 तक अगर वो लूप चलाऊँ, क्योंकि लेंथ होती है हमेशा, लेंथ 18 है, तो यहाँ 0 से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि, तो जो लास्ट करेक्टर होता है, अगर हम यहाँ पे भी देखें, अगर मैं पाइथन प्रोग्रामिंग में देखूँ, इसका जो लास्ट करेक्टर था वो लेंथ से एक कम था, 17 जो था हमारा, वो लेंथ से एक कम था, तो इसलिए, तो अब मेरे को ये पता है कि ये 0 से स्टार्ट हो रही है इसकी इंडेक्सिंग, हमें पता है कि लेंथ से एक कम पे ख़त्म होती है इसकी इंडेक्सिंग, तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक लूप चला सकता हूँ 0 से लेकर उसकी लेंथ से एक कम, और 1 बाय 1 उसको एक्सेस कर सकता हूँ उस इंडेक्स पे, यानी कि str0 इंडेक्स करूँगा, फिर str1 करूँगा, 0 से p आ जाएगा, 1 से y आ जाएगा, 2 से t आ जाएगा, 3 करूँगा तो h आ जाएगा, एंड सो ऑन अप टू लेंथ -1 तक मैं उसको कर दूंगा, तो वो लूप एक एक करके सबको प्रिंट कराता रहेगा। अब मैं वो लूप लिखता हूँ, लॉजिक मैंने बता दिया, तो मैं क्या करूँगा, फॉर आई इन रेंज, मैं 0 से चलाऊँगा उस लूप को, मैं चाहता हूँ वो चले, वो लूप चले एक लेंथ से एक कम तक चले, यानी कि एन ही रहने दूंगा मैं, क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट ही, अगर मैं यहाँ पे एन रहने देता हूँ तो वो एक कम ही चलाएगा, और बाय डिफ़ॉल्ट स्टेप 1 होता है, तो मैं एक, इसको मैं इग्नोर भी कर सकता हूँ, मैं खाली इसको ऐसे करके मैं अपना काम जो करना है वो कर सकता हूँ। अब मुझे करना क्या है काम, मेरे को प्रिंट कराना है, क्या प्रिंट कराना है, एस टी आर है वो पूरी स्ट्रिंग, लेकिन मेरे को पूरी एस टी आर नहीं प्रिंट करानी बार बार, मुझे खाली उसका एक इंडेक्स को रेफर करना है और वो प्रिंट कराना है, तो उसको रेफर करने के लिए मैंने देखा था स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ होता है। अब आई की वैल्यू 0 होगी, फिर 1 होगी, फिर 2 होगी, तो बार बार ये लूप चलेगा, और पहले आई की वैल्यू 0 ही, उसने प्रिंट करा दिया str0, फिर ये खत्म हुआ ये वाली आइटरेशन, फिर आई की वैल्यू 1 हुई, फिर से ये चलेगा, उसकी अब str1 को प्रिंट करेगा, फिर आई की वैल्यू 2 हुई तो उसको प्रिंट करेगा, फिर 3 हुई, एंड सो ऑन, ये तब तक चलेगा जब तक n-1 नहीं हो जाता, n-1 को भी फिर ये प्रिंट करेगा। अब देख लेते हैं क्या ये वो कर रहा है, तो इसने वही किया, हमारी स्ट्रिंग पूरी ये थी, पाइथन प्रोग्रामिंग हमारी पूरी स्ट्रिंग थी, हमने एक एक करके उसको रेफर किया इंडेक्सिंग से और उसको प्रिंट कराते गए, तो प्रिंट किया इसलिए वो अगली अगली लाइन में आता गया, तो इसलिए जैसे ही प्रिंट मैंने लिखा यहाँ पे, पहले p हुआ, आई 0 था तो पहले p हुआ, फिर i की वैल्यू 1 हुई तो फिर y हुआ, फिर i की वैल्यू 2 हुई तो t हुआ, i की वैल्यू 3 हुई तो ये हुआ, h हुआ, एंड सो ऑन, ही होता गया, तब तक चलता गया जब तक i की वैल्यू n-1 नहीं हो गई, n-1 में ही प्रिंट हुआ, और फिर ये लूप खत्म हो गया, तो पूरा प्रिंट होके हमारा आउटपुट आ गया एक एक। तो अभी हमने देखा कि ये 0 वाला हमने कर दिया है, इसको एक और तरीके से बुक में कर रखा है, जैसे हमने देखा था माइनस ऑफ लेंथ से इन्होंने चलाया, देखो 0 से तो स्टार्ट हो सकता है ये वाली स्ट्रिंग, लेकिन हमने देखा था माइनस ऑफ लेंथ से भी ये स्ट्रिंग स्टार्ट होती है, तो मैं इसको माइनस ऑफ लेंथ करके +1 करके भी इसको कर सकता हूँ, तो मैं प्रिंट करता हूँ ये सेम स्ट्रिंग, लेकिन मैं नेगेटिव इंडेक्सिंग करता हूँ, और उसमें +1 करके देखते हैं नेगेटिव इंडेक्सिंग से कैसे होगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर आई इन रेंज, अब मैं शुरू करूँगा n-1 से, क्योंकि n हमारे पास कितना है, 18 है, लेकिन मेरे को शुरू करना है नेगेटिव ऑफ n से, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, या तो मैं एक m ले लेता हूँ और उसकी वैल्यू मैं कर देता हूँ -n, m की वैल्यू देख लेता हूँ, तो -18, तो मुझे पता है माइनस ऑफ लेंथ से वो चीज़ स्टार्ट होती है, अगर मैं फिर से देखूँ यहाँ पे माइनस ऑफ लेंथ से वो स्टार्ट हुई चीज़, उसमें ऐड करता रहूँगा 1 1 1, और वो पूरा यहाँ तक चल जाएगा, तो मैं क्या करूँगा फॉर आई इन रेंज, मैं स्टार्ट कर दूंगा उसको m से, ख़त्म वो होगा -1 पे, वो ख़त्म हो रहा है, जो यहाँ पे स्ट्रिंग है वो -1 तक चल रही है, तो मैं उसको ख़त्म कर दूंगा 0 पे, और फिर मैं 1 से इंक्रीमेंट कर दूंगा उसे, तो फिर यहाँ पे मैं प्रिंट करा दूंगा एस स्ट्रिंग str, और फिर आई स्क्वायर ब्रैकेट में यूज़ करूँगा, यहाँ पे आई डाल दूंगा, और ये सेम आउटपुट मेरा आ जाएगा जिसमें मैंने क्या किया, नेगेटिव इंडेक्सिंग से किया,
हमें पता है माइनस ऑफ लेंथ से वो स्टार्ट होती है, तो माइनस ऑफ लेंथ शुरू में आ रखा है, तो शुरू में माइनस ऑफ लेंथ से मेरे को पता लगा पी प्रिंट होगा, फिर मैं एक एक से इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, तो फिर हमें पता है कि एक एक से इंक्रीमेंट करेंगे तो अगला वाला आएगा, फिर अगला वाला आएगा, अगला वाला आएगा, एंड सो ऑन, पूरी प्रिंट हो जाएगी। तो ये हमने देखा कि इंडेक्सिंग से हम कैसे एक्सेस करते हैं, तो वो ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा, वो ज़्यादा तुम्हें समझ आएगा। लेकिन बुक में एक और मेथड कर रखा है जिसमें हम फॉर सी एच इन एस टी आर ले रहे हैं, तो सी एच का मतलब एक करेक्टर, इसमें कुछ भी इंडेक्सिंग का यूज़ नहीं हो रहा है, इसमें करेक्टर बाय करेक्टर चल रहे हैं। फॉर सी एच इन एस टी आर, तो एक एक करके सी एच इन एस टी आर कर रहे हैं, सी एच एक करेक्टर हो गया और फिर उसको एक एक करके प्रिंट करा रहे हैं और फिर ये डैश लगा रहे हैं। तो ये दूसरा तरीका है जिसमें हम आई का यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम खाली इन इन ऑपरेटर का यूज़ करके यहाँ पे खाली सी एच लिख रहे हैं और वो बारी बारी करके वो करेक्टर उसको प्रिंट करा देगा। ये दूसरा तरीका है, लेकिन तुम इसी को यूज़ करना क्योंकि ये ज़्यादा मैनिपुलेशन में काम आता है, जिसमें आई का यूज़ होता है, इंडेक्सिंग का यूज़ होता है, स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ होता है, ये ज़्यादा तुम्हें कंफर्टेबल लगेगा आगे के लिए। तुम दोनों तरीके से कर सकते हो, तुम जिसमें कंफर्टेबल हो, लेकिन मैं ये प्रेफर करूँगा, इसमें ज़्यादा चीज़ें समझ आती हैं। क्योंकि अब जो हमने दो तरीके देखे कि आप -18 माइनस ऑफ लेंथ से चला के एक एक इंक्रीमेंट करके प्रिंट करा सकते हो, या फिर आप जीरो से चला के एक एक करके प्रिंट करा सकते हो। तो ह्यूमन नेचर यही होता है कि ये ज़्यादा जल्दी ग्रैस्प करता है कि जीरो से स्टार्ट हो रहा है और एक एक करके इंक्रीमेंट हो रही है, रैदर दैन वो नेगेटिव से स्टार्ट हो और एक एक करके इंक्रीमेंट हो। तो मैं प्रेफर करूँगा यही वाला आप यूज़ करना अपनी कोडिंग में भी, आगे कुछ भी और कुछ आएगा तो यही वाला आप यूज़ करना। तो इसमें थोड़ा सा चेंज कर रखा है, थोड़ी बहुत मैनिपुलेशन कर रखी है, इसमें एस टी आर ये सब भी प्रिंट हो रहा है। तो इसको करने के लिए आप लूप में ही ये डबल कोट्स में डाल सकते हो, क्योंकि डबल कोट्स में आप जो भी डालते हो स्टैटिक होता है, तो वो प्रिंट होगा ही होगा। फिर आई डायनेमिक होता है, तो फिर जो भी डायनेमिकली आई की वैल्यू आएगी वो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी, जैसे कि यहाँ पे जीरो आ रही है। फिर उसके बाद स्टैटिक स्ट्रिंग आ गई ये वाली, तो ये वाली यहाँ पे आ गई, फिर इक्वल टू एस टी आर आई हो रहा है, ये डायनेमिक हो गई, आई की वैल्यू से बदलेगी तो यहाँ पे पी आ जाएगा। तो थोड़ा बहुत चेंजेस करके आप भी एक डायनेमिक टाइप ऐसा कुछ बना सकते हो जो इसमें हो रखा है। तो ज़्यादा टेंशन करने वाली बात नहीं है, एक बार एक दो बार ट्राई करोगे तो अपने आप कर पाओगे ये सब। मैंने भी एक दो बार मतलब चेंज करके थोड़ा ट्राई किया कि ये एक लाइन में कैसे आए, क्योंकि प्रिंट हमारा नेक्स्ट लाइन पे ले जाता है, तो वहाँ पे एंड का यूज़ किया, एंड को बोला कि भाई नेक्स्ट लाइन पे मत ले जाओ, आप एक ही लाइन में करो, तो मैंने खाली ये दे दिया तो वो एक ही लाइन में करेगा इससे। फिर मैंने यहाँ पे डैश लगा दिया तो वो हर कैरेक्टर के बाद एक डैश भी इंक्लूड कर देगा। तो थोड़े बहुत चेंजेस करने के लिए आप इसको चेंज कर सकते हो, और थोड़ा प्रैक्टिस करने से ही आएगी ये चीज़ें, तो प्रैक्टिस करने के बाद ही आप कर पाओगे सब। तो ये देखते हैं इसमें करना क्या है, हमें एक स्ट्रिंग रीड करनी है और फिर ऐसे हमने डिस्प्ले कराना है इसको कि फर्स्ट करेक्टर आए और साथ ही साथ लास्ट करेक्टर आए, फिर सेकंड करेक्टर आए और सेकंड लास्ट करेक्टर आए, एंड सो ऑन। तो इसका कोड करने की कोशिश करते हैं, ये वाला ट्राई करते हैं एक बार। तो करना क्या, फर्स्ट करेक्टर लास्ट करेक्टर, सेकंड करेक्टर सेकंड लास्ट करेक्टर, थर्ड करेक्टर थर्ड लास्ट, एंड सो ऑन, ये प्रिंट करना है। तो ट्राई करते हैं इसको कोड करने का। जैसे हमारे पास स्ट्रिंग तो है ही, हमें पता है स्ट्रिंग हमारी ये है पाइथन प्रोग्रामिंग, तो इसी पे ट्राई करते हैं। तो हमें करना क्या है, एक पहले मतलब शुरू में पहले आइटरेशन में आना चाहिए फर्स्ट करेक्टर और लास्ट करेक्टर। तो इसका लॉजिक सोचते हैं कि ये कैसे कर पाएंगे हम। एक ट्राई करते हैं फॉर लूप। तो मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल में मैं जे में मैं ये स्टोर करा लेता हूँ, एस टी आर ऑफ लेंथ और -1 मैंने स्टोर करा दी। इसको मैं इसलिए स्टोर करा रहा हूँ ताकि मैं इसको बाद में यूज़ कर सकूँ प्रोग्राम में, और इसको इसकी वैल्यू मैं चेंज कर सकूँ और बाद में वो रिफ्लेक्ट हो लूप में। तभी मैंने कोशिश करी कि भाई चलो ऐसे ही करते हैं कि क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ इसको हैंडल, लेकिन मेरे को ये समझ आया जब मैंने कोड करने की कोशिश करी कि यहाँ पे अगर मैं सेव कर देता हूँ इसकी वैल्यू को कहीं ना कहीं, तो मैं इसको बाद में एक एक कम करके मैं फिर से इसको प्रिंट करा सकता हूँ और देख सकता हूँ। तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे स्टोर करा दिया। अब मैं जे की वैल्यू देख लेता हूँ, 17 है, ठीक है। अब मैं फिर से वो लूप लिखूंगा जो मैंने ऊपर लिखा है। मैं क्या करूँगा, प्रिंट करूँगा, सेम मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे। तो मैंने प्रिंट किया ये। अब मैं n-1 की जगह, क्योंकि मैंने जे में सेव कर रखा है, तो मैं इसको जे कर देता हूँ। इसके बाद क्या करना है मुझे, एस टी आर आई। अब वो आई वाला तो मैंने कहा था हैंडल हो जाएगा, क्योंकि वो आई तो इनके एक एक करके बढ़ रहा है, लेकिन जे वाला हमें करना पड़ेगा, लास्ट वाला हमें करना पड़ेगा, क्योंकि बाय जे तो डिफॉल्ट 17 ही रहेगा। तो इसको एक एक मैं सोच रहा हूँ कि एक एक अगर मैं कम करता गया हर आइटरेशन में,
तो वो जैसे मैंने यहाँ पे पूरी स्ट्रिंग देखी थी हमने, एक और बार मैं रेफर करता हूँ इसको। अगर ये 17 था, तो अगर मैं एक एक करके इसको माइनस करता रहूँ जे को, जे अभी यहाँ पे है 17 पे है, अगर मैं एक एक करके कम करता रहूँ, यानी कि 16 हो जाए फिर 15 हो जाए, तो ऐसे एक एक करके वो लास्ट वाले कैरेक्टर को मैं प्रिंट करा सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, जे की वैल्यू 17 थी, अब मैं चाहता हूँ ये वाली आइटरेशन खत्म, तो भाई जे तू एक कम हो जा, जे की वैल्यू जे-1 हो जाए। तो अब क्या होगा, अगली आइटरेशन में क्या होगा, आई एक आगे चले जाएगा, यानी कि आई 0 से 1 चले जाएगा, और जे जो होगा, जे कहाँ चले जाएगा, जे एक कम कर दिया था मैंने उसी टाइम, तो जे यहाँ पे आ जाएगा 16 पे। तो अगली आइटरेशन में वाई होगा, यानी कि सेकंड कैरेक्टर प्रिंट हुआ, और यहाँ से एक सेकंड लास्ट कैरेक्टर प्रिंट हुआ। फिर इसको मैं बढ़ाऊंगा, आई को एक और बढ़ाया मैंने फॉर लूप से तो बढ़ ही रहा है आई, तो 1 से सुई आ गई यहाँ पे 2 पे, और ये इसकी वैल्यू आ जाएगी 16 से, क्योंकि जे मैं एक कम भी कर रहा हूँ साथ के साथ हर आइटरेशन में, तो 16 से एक कम होके 15 आ जाएगी, एंड सो ऑन। फिर आई की वैल्यू एक और बढ़ेगी, यानी कि अब यहाँ पे आएगा, मतलब यहाँ टी पे आ जाएगा, तो आई की वैल्यू 1 से 2 गई, जे की वैल्यू 16 से 15 हो जाएगी, एक कम कर रहा हूँ, तो यहाँ से थर्ड करेक्टर प्रिंट होने लगेगा, और यहाँ से थर्ड लास्ट होने लगेगा। तो ये सही चल जाएगा लूप, मैंने ये देख लिया। एक बार इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं क्या ये सही हो रहा है हमारे लॉजिक से। तो एक बार स्ट्रिंग से कंपेयर कर लेते हैं अपने वैल्यूज़ को कि सही हो रहा है कि नहीं। ये हमारा हुआ है, फर्स्ट हमारा पी हुआ, ठीक है, लास्ट हमारा क्या था, जी है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे भी हमें चेंज करना पड़ेगा ये, क्योंकि मैंने टेक्स्ट यहाँ पे स्टैटिक कर दिया, तो ये यहाँ पे फर्स्ट लेगा, फिर लास्ट लेगा, फिर इसके बाद क्या हुआ, फर्स्ट पी जी। अब ये हमें समझ आ गया कि आई तो इंक्रीमेंट हो ही रहा है, तो इसकी वजह से ये जो प्रिंट हो रहा है, प्रिंट होगा यहाँ पे, वो आगे बढ़ जाएगा। लेकिन जे भी हम एक कम कर रहे हैं, यानी कि अब 17 था जे, तो जे को मैंने 16 कर दिया था। तो इस आइटरेशन में आई की वैल्यू 1 रही और जे की वैल्यू 16 रही। तो प्रिंट क्या होगा, फर्स्ट से मतलब आगे से क्या प्रिंट हो रहा है, वाई, और पीछे से क्या प्रिंट हो रहा है, एन। तो ये भी ठीक रहा। फिर हमने देखा कि जे की वैल्यू एक कम होगी, यानी कि जे यहाँ पे आ गया 15 पे, यानी कि 15 आई होगी, और आई की वैल्यू क्या चली गई, एक आगे चली गई, यानी कि अब वो 2 पे आ गया। उसके बाद वो प्रिंट होगा, यानी कि यहाँ पे 2 आ गया शुरू से, फर्स्ट में यहाँ यहाँ आ गया, तो प्रिंट हो गया टी, और पीछे से हम एक पीछे चले गए, यानी कि अब आ गया आई, एंड सो ऑन। ये चलता रहेगा चलता रहेगा, सो ऑन प्रिंट करता रहेगा। और ये देख लिया हमने कि ये सही है। पाइथन प्रोग्रामिंग अगर हम आगे से देख रहे हैं, अगर इसको ऐसे मैं वर्टिकली देखूं, तो ये पाइथन प्रोग्रामिंग प्रिंट हुआ। और पीछे से देखूं, अगर मैं पीछे से क्या हुआ, GNI MMA आर आर जी ओ आर पी स्पेस दिया, फिर NOHTY तो ये सही प्रिंट हो गया। अगर मैंने वर्टिकली देखा, तो ये वेरीफाई कर लिया मैंने कि आगे वाला भी सही हो रहा है और पीछे वाला भी सही हो रहा है। तो एक बार इसका लॉजिक का एक और बार बता देता हूँ कि किया क्या हमने। जैसे ये हमारी इंडेक्सिंग होती है एक स्ट्रिंग की, 0 1 2 3 4 5। तो हमने आई को स्टार्ट किया 0 से, और एक एक करके इंक्रीमेंट करते गए। तो आई तो हमें पता है, एक एक करके हम इंक्रीमेंट करेंगे, और 0 पे था तो पहले आई पी को प्रिंट करेगा, फिर आई इंक्रीमेंट हुआ 1, तो STRI वाई को प्रिंट करेगा, फिर इंक्रीमेंट होके हुआ 2, तो STRI टी को प्रिंट करेगा, एंड सो ऑन। लेकिन अगर हमें पीछे से करना है, तो हम क्या करेंगे, एक जे ले लेते हैं यहाँ पे। जे हमारा हो गया, उसकी लेंथ -1, लेंथ इसकी 6 है, पाइथन की लेंथ 6 है, 6 करेक्टर है, लेंथ -1 हो गया, यानी कि ये स्टोर कर रहा है जे। तो सबसे पहले क्या प्रिंट करेगा, एन प्रिंट करेगा। फिर मैं जे की वैल्यू एक कम कर रहा हूँ, तो जे पहले था 5, तो मैं एक कर दिया उसकी वैल्यू 4, और फिर उसको प्रिंट करा दिया। फिर एक कम किया, 3 हो गया जे, और फिर उसको प्रिंट करा दिया। तो ये सही चल गया हमारा, आई हमारा आगे से प्रिंट कराता जा रहा है, जे हमारा पीछे से शुरू हुआ, एक एक कम किया तो पीछे से प्रिंट करा दिया, आई हमारा 0 से शुरू हुआ, एक एक ज़्यादा किया तो आगे का प्रिंट कराया। तो यही हुआ इसमें, जो मैंने लूप लिखा यही किया मैंने इसको।